आपके दर्शकों को यह भी याद दिलाना चाहती हूं कि खुद जो प्रधानमंत्री हैं उनको कई मुसलमान देशों ने सम्मानित किया है। जून 2023 से इसकी शुरुआत हुई। आपको दिखाते हैं कि कैसे कई ऐसे मुसलमान देश हैं जिन्होंने खुद प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला है मोदी जी को, यह 2023 में हुआ। बहरीन का ऑर्डर फर्स्ट क्लास 2019 में दिया गया। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन मालदीव से मिला उनको 2019 में। तो अगर उनकी छवि इतनी खराब होती, इतनी एंटी मुस्लिम होती, तो उनको सम्मानित क्यों किया जाता? अजय जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सोचने के तरीके का फर्क है। मिस्र हमारा आज से नहीं बहुत पुराना देश है, आज का नहीं हमारा उससे संबंध है, बेहतरीन संबंध रहे हैं। खाड़ी देशों के संबंधों की जहां तक बात की जाती है, खाड़ी देशों के बारे में जो भ्रांतियां यहां फैलाई जा रही है, खाड़ी देशों से हमारे आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। उन संबंधों के कारण कहीं ना कहीं जब भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित करते हैं तो किसी व्यक्ति को नहीं सम्मानित करते, वो इस देश के को सम्मानित करते हैं, देश के करोड़ों नागरिकों को सम्मानित किया जाता है। मुझे लगता है यहां फर्क समझना चाहिए प्रधानमंत्री जी और भाजपा को। प्रधानमंत्री जी का पद जो है वो गरिमा का पद है, जो देश के प्रधानमंत्री होने के कारण उनको वो सम्मान मिल रहा है। मोदी जी को तो बहुत सारे देशों ने बैन कर दिया था आने जाने से। याद कीजिए गुजरात दंगे के बाद कहां कहां वो नहीं जा पा रहे थे, उसके लिए क्या क्या नहीं उन्होंने प्रयास किए थे। 1 to 1 चाइना जाने का प्रयास उन्होंने किया था ताकि किसी तरह उनको आगे का रास्ता खुले। पर देश के सम्मान में लोग यदि सम्मानित करते हैं तो उसको व्यक्ति का सम्मान नहीं और खुशी होती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, विदेशों में जाए सम्मानित उनको किया जाएगा तो हमारा भी सम्मान बढ़ता है। पर यह भी सच है कि ये सम्मान जो मिल रहा है, इस सम्मान को बनाए रखने के लिए देश के अंदर में भी उनको ईमानदारी से धार्मिक सद्भाव पैदा करना चाहिए, नफरत और हिंसा नहीं, प्रेम पैदा करना चाहिए। तो सम्मान की गरिमा बनाए रखने के लिए आपको देश के अंदर सद्भाव पैदा करना चाहिए। शहजाद पूनावाला, सम्मान पद को मिला है, गरिमा बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है। इनको अच्छा है कि इनको समझ में आ गया कि सम्मान व्यक्ति को नहीं, सम्मान पद को दिया जाता है। तो कम से कम जो लोग अपने आप को ही भारत रत्न देते थे वो समझे कि भारत रत्न जो है वो केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। और आम्बेडकर जी को भी समय से देना चाहिए था, पटेल जी को भी समय से देना चाहिए था, केवल एक परिवार को ही अपने जीते जी नहीं देना चाहिए था। पर छोड़ देते उस बात को। अब आते हैं कि इजिप्ट से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे तो 26 साल इजिप्ट नहीं गए। यूएई के साथ अच्छे रिश्ते थे, 34 साल इजिप्ट यूएई नहीं गए। अच्छा, छोड़ देते इस विषय को भी। आते तीसरे विषय पे। अभी जो अजय जी ने कहा कि 17-18% मुस्लिम पॉपुलेशन है, कितने सांसद बना दिया आपने? अरे भाई, 1952 से लेकर 2014 तक की संसद देख लीजिए, किस समय पर 18% मुसलमान संसद में रहे। और हर बार आप देखिए, 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, 4%, जब मोदी जी अमित शाह जी सीन पर भी नहीं थे। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी मुस्लिम विरोधी थी। अच्छा चलिए, कांग्रेस का इसी तर्क अपना ले तो कितने आपने पारसी सांसद भेज दिए, कितने आपने जू सांसद भेज दिए, कितने आपने सांसद भेज दिए जैन समाज के, कितने आपने भेज दिए बुद्धिस्ट समाज के? क्यों ये माइनॉरिटी नहीं है? केवल एक ही माइनॉरिटी है। यही मैं कहता हूं कि ये मानसिकता है। आज सवाल ये बनता है कि सच में ये लोग अगर मुस्लिम समाज के इतने बड़े शुभचिंतक है तो बता दीजिए कि मुस्लिम समाज को इतनी गरीबी में पश्चिम बंगाल में क्यों रखा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज मुस्लिम समाज को किस प्रकार से गरीबी में रखा है, जहां पर भी इनकी सरकारें रही है वहां पर इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। और आखिरी बात मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, अब ये कहते हैं कि हम संविधान के साथ हैं, हम लोग जो संविधान की बातें करते हैं, तो जामिया और एएमयू में SC/ST आरक्षण नहीं है। अजय जी, मैं आपसे ध्यान से पूछ रहा हूं, क्या जामिया और एएमयू में SC/ST आरक्षण होना चाहिए, हाँ या ना? बता दीजिए एक बार। संविधान के साथ है ना? आपने हटा दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, पर आपने हटाया। शहजाद भाई का बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न के साथ जो 2-3 प्रश्न आपने किए हैं, एक एक का जवाब देना जरूरी है। 240 लगभग सांसद आपके हैं सबसे। नहीं, इसका पहले दे दीजिए। आप सरकार में भी हैं, कितने सांसद हैं मुस्लिम, कितने? नहीं, एक एक करके जवाब दे रहा हूं। कितना सांसद है मुस्लिम, कितने सांसद है अल्पसंख्यक? इसका जवाब जरूर आप दीजिएगा, आपके लोग देखना जानना चाहते हैं। जहां तक बात आपने दूसरे प्रश्न की बात की है, आपके समय में क्या था मुसलमानों का और मेरे समय में क्या था, ये हिंदू मुसलमान की बात हम करते ही नहीं कभी। हम तो देश के नागरिकों की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात आप करते हैं। ये भावना आप भड़काते हैं चूंकि आपको सियासत करनी है। हमारे लिए समदर्शी दृष्टिकोण है, सभी एक देश के नागरिक हैं। जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठ करके दलित, वंचित जो भी है, महिला अधिकारों की बात हम कर रहे हैं।
जो पंच न्याय की बात कर रहे हैं, उस न्याय के अंतर्गत जो भी है उस सबको हम सम्मान देने की बात करते हैं। जहां तक अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन की बात है, मुझे लगता है यह भी संविधान प्रदत्त है, इसको पढ़ना चाहिए आपको। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो अल्पसंख्यक नियम कायदे कानून है, ये हमने और कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाए हैं, ये संविधान प्रदत्त चीजें हैं। संविधान को हटाने की आप बात करते हैं तो ये दृष्टिकोण भी आप अपना रहे हैं, हटा दीजिए ना भाई। छठी अनुसूची के तहत जितनी चीजें हैं देश में, 9वीं अनुसूची के तहत जितनी चीजें हैं, सबको हटा करके फेंक दीजिए। आप तो चाहते भी हैं, आप चाहते भी हैं संविधान हटा दें, आप आरक्षण हटाना चाहते हैं, आप महिलाओं के अधिकार को हटाना चाहते हैं, आप मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन मत आने दीजिए। वही परिलक्षित होती है एएमयू में और बाकी चीजों में। पद्मजा जी एक छोटा काउंटर, एक मिस इन्फॉर्मेशन। छोटा काउंटर फिर वारिस पठान। पद्मजा जी, जामिया एएमयू में 10 जामिया एएमयू में आरक्षण मिलता था, उसको खत्म कराया गया। जम्मू कश्मीर में आज आरक्षण मिलने लगा है 370 हटने के बाद। यह खत्म कराने की मानसिकता एनसी की है, जिसके साथ कांग्रेस खड़ी है। इसीलिए मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं। और आप तो कह रहे हैं ना कि सभी एक है, सब लोग एक साथ ही हैं, तो फिर बता दीजिए कि एक साथ है तो आप हिंदू मुस्लिम सांसद आप बांट रहे हैं। अगर आप नहीं बांट रहे हैं तो बता दीजिए महाराष्ट्र में कितने सांसदों को आपने लड़ने के लिए मुस्लिम सांसदों को टिकट दिया था? कितने लोगों को दिया था? राजस्थान में कितने लोगों को दिया था? छत्तीसगढ़ में मुस्लिमों को। महाराष्ट्र में तो आपके मंत्री नसीम जी ने पत्र लिखकर लिखा था कि 12% आबादी और एक को टिकट नहीं। बोलिए अजय जी। आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं तो कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम के प्रिज्म से देखने वाले आपकी दृष्टिकोण है, हमारी दृष्टिकोण तो देश के नागरिकों की दृष्टिकोण से है। हमारे लिए सब समान है, जो संविधान ने प्रदत्त किया है सबको अधिकार। लेकिन उस संविधान पर ही आपका प्रश्न है, क्योंकि आप बार बार चाहते हैं देश में नफरत फैले, ध्रुवीकरण हो, बंटवारा हो और उससे आपको सियासत लाभ हो। और इसको लेने का प्रयास प्रधानमंत्री जी ने सरेआम जो है चुनावी सभाओं में किया, सबने देखा। मुसलमानों को अधिकार, पर अजय जी अगर सब एक समान है तो फिर बार बार सवाल आप ही की पार्टी उठाती है ना कि कितने मुसलमान मंत्री बनाए, कितने मुसलमानों को टिकट दिया, मुसलमान क्यों नहीं है कैबिनेट में। तो बात इसीलिए वो चर्चा शुरू की गई थी। पूछ रहे हैं, पर वारिस पठान को वापस में लाना चाहती हूँ। पर सियासत नहीं, सियासत तो इस पर बहुत वक्त से, पिछले 10-11 साल से इसी बात की सियासत होती आई है। इसी बात की सियासत तो पिछले 10-11 साल से होती आई है। ठीक है वारिस पठान, जी 10 चलिए 10 सेकंड मुझे दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड मुझे यदि दे सके। जी हमारे साथी प्रवक्ता शहजाद भाई ने एक बात और रखी है 370 की। अरे भाई 370 की प्रक्रिया पर प्रश्न था, आज भी है और कल भी रहेगा। जो वहां के संविधान विधानसभा के द्वारा उसको खत्म करना था वो आपने किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट आपने जो है संविधान को कुचल करके कहीं ना कहीं उसको खत्म करने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर हामी भरी है, लेकिन प्रक्रिया पर प्रश्न आज भी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अभी हम 370 पर चर्चा नहीं करेंगे। वारिस पठान की बात थी,